हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ए, था, थी, थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तो ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रूल्स लिख लेते हैं। रूल में देखिए क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं। बस हाँ, थोड़ा सा आपको सेकंड फॉर्म में थोड़ी सी असुविधा मिलेगी, क्योंकि आपको देखिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म जान लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसमें आईएनजी जोड़ना रहता है उसको जान लेते हैं। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म बहुत रेयर कंडीशन में इसको हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हमें जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म थर्ड फॉर्म हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन सेकंड फॉर्म थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैंने बताया था कि पहचान में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, था, थी, थे ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक, देखिए जैसे सेंटेंस वह आम खाया था। देखिए वह आम खाया था या वह आम खाया, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या है, देखिए हमने क्या बताया था, या, ई, ए, था, थी, थे। तो चाहे आप यहाँ से अगर था भी नहीं रहेगा तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन हमने देखिए था बताया। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी। वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट। कौन लगा के प्रश्न, कौन आम खाया था, वह सब्जेक्ट है। और खाना इनका मेन वर्ब है। ठीक, और खाना मेन वर्ब है, और खा क्या रहती है, आम। आम क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखिए मेन वर्ब खाना, खाने की इंग्लिश होती है, देखिए सबसे पहले होता है ईट, उसके बाद होता है सेकेंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, एटेन। तो अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म होता है, और ये थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमारा हमने क्या बताया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म। तो ही एट, क्या चीज खाना है, मैंगो, तो द मैंगो। ठीक, जैसे यहां वर्षा हुई थी। देखिए यहां वर्षा हुई थी, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट। बट हमारे पास यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता, मैंने बताया था ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इट का यूज लगाते हैं, जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यानी देखिए वर्षा होना, वर्षा होना इनका क्या है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ ये अन्य है, और थी क्या है, ये हमारा ठीक है, आइडेंटिटी है, यानी पहचान है। तो सबसे पहले देखिए जब हमारे पास क्या नहीं रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो हम क्या लगाते हैं, इट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म। तो देखिए वर्षा होने की इंग्लिश क्या होती है, रेन। तो रेन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रेन, और थर्ड फॉर्म भी रेन्ड। ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, और ये थर्ड फॉर्म होता है। तो हम क्या लगाएंगे, रेंड लगाएंगे, RAINED। तो इट रेंड क्या चीज कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, तो हेयर लगा देंगे। देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं, आप लोग भटकिएगा नहीं कि हाँ हम तो जैसे हो रहा वैसे बता देना। तो देखिए सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या लगाया, एट। उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो रेन का यानी वर्षा होना मुख्य क्रिया था, और यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो छोड़ दिया हमने, और यहाँ अन्य था तो हमने अदर लगा दिया। ठीक, अब देखिए
जैसे ये चीजें आपकी हो गई, ऐसे ही आपका क्या चीज है, देखिए ये सारी चीजें हैं आपका, और बता देता हूं सेंटेंस। मैंने अंग्रेजी पढ़ाया, पढ़ाया या देखिए चलिए पढ़ाया पर रख लेते हैं, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया। देखिए या ई ये था थी थे हमारा पहचान हो गया, तो देखिए मैंने या मैं सब्जेक्ट, पढ़ाना इनका मेन वर्ब है, और पढ़ा क्या रहे अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो मैंने की यानी इंग्लिश हम आई लिखेंगे आई, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखिए मेन वर्ब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। ठीक, सेकेंड फॉर्म क्या होता है टॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है सेम चीजें होती है TAUGST। तो मेन ये देखिए फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकेंड हो गया, और ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। तो लगाएंगे कौन सा, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो हमने लगाया आई टॉट क्या चीज इंग्लिश, तो इंग्लिश का सबसे पहला लेटर कैपिटल में। ठीक, आई टॉट इंग्लिश, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से आपको हमेशा क्या है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, हमेशा सेकेंड फॉर्म ही लगानी है। तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं इसके आगे बढ़ जाता हूं। देखिए नहीं तो देखिए इसमें क्या है आप लोग करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, अब देखिए मैं आपको सिंपल की जगह आप नेगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक, अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है नेगेटिव की, यानी हमको पढ़ना क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल ना पढ़ के, अब हम सिंपल तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कौन सा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक, देखिए इसकी पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या ई ए था थी थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल्स जान लेते हैं क्या चीज होता है। इसका रूल्स देखिए, इसका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नहीं आया है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म आना शुरू हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे क्या सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस का, उसके बाद नहीं आया तो नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अब देखिए जैसे सेंटेंस मैं तुम्हारे घर नहीं आया था, नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक, मैं तुम्हारे घर नहीं आया था, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लगाना, देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए या ये था थी थे ये हमारी क्या है आइडेंटिटी है। ठीक, उसके बाद कौन लगा के प्रश्न, कौन तुम्हारे घर नहीं आया था, मैं क्या हो गया ये सब्जेक्ट है, मेरा मेन काम क्या है आना, ये मेरा मेन काम क्या है आना है। अब मैं आ कहाँ रहा हूं तुम्हारे घर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और नहीं ये हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या लगाना था सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट में इंग्लिश क्या होती है आई, उसके बाद इसके साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आराम से इसको लगाते रहो। डिड लगाया नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आने की इंग्लिश क्या होती है कम, कहाँ पे कहाँ पे आ रहा है आप तुम्हारे घर पर, तो कम योर होम, बस यहाँ पे क्या लगाएंगे फुल स्टॉप लगा देंगे, तो आई डिड नॉट कम योर होम। ठीक, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा और सेंटेंस बता देते हैं, जैसे
मेरा दोस्त स्कूल में कहानी नहीं सुनाया सुनाया था या सुनाया। ठीक, मेरा दोस्त स्कूल में कहानी नहीं सुनाया। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मेरा दोस्त यानी सब्जेक्ट हो गया, उसमें या ये पहचान, सुनाना मेन वर्ब, और नहीं नकारात्मक शब्द यानी नेगेटिव, और सुनाना क्या, सुना क्या रहा है, कहानी, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और स्कूल में जहां पे सुनाया जा रहा है ये हमारा हो गया अदर हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की इंग्लिश क्या होगी, माई फ्रेंड। ठीक, उसके बाद डिड लगाओ, डिड, नहीं आया तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुनाने की इंग्लिश क्या होती है, सुनाने की इंग्लिश होती है रिसाइट, रिसाइट। अब क्या चीज सुना रहा है, रिसाइट, कहां सुना रहा है, क्या चीज सुना रहा है, कहानी, तो रिसाइट द स्टोरी, कहां सुनाया जा रहा है, स्कूल में ना, तो इन द स्कूल, बस लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। देखिए, तो माई फ्रेंड डिड नॉट रिसाइट द स्टोरी इन द स्कूल, तो बस इतना हमको करना था। देखिए एक आध सेंटेंस और बता दे रहा हूं इसका, उसके बाद आपको सीधे सीधे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये हमको बताना रहेगा, इसको भी आज इसी में बता के खत्म कर देंगे। ठीक, देखिए, तुम मेरे साथ मेरे घर पर नहीं गए थे, तुम मेरे साथ मेरे घर पर नहीं गए थे। देखिए इसमें भी क्या है, तुम क्या है सब्जेक्ट, या ये था थी थे पहचान, जाना या गया ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। और घर जा कहाँ रहा है, मेरे घर पर, मेरे घर पर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मेरे घर पर ऑब्जेक्ट, और मेरे साथ क्या है ये अदर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश क्या होती है यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे डिड, और नहीं आया है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना और गया का इंग्लिश क्या होती है गो, कहां पर गो टू एट, मेरे घर पर ना, एट मतलब पर, माई मेरे घर पर, तो एट माई होम। ठीक, किसके साथ, मेरे साथ, तो मेरे साथ की इंग्लिश क्या हो जाएगी विथ मी, बस लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। तो देखिए हो जाएगा यू डिड नॉट गो टू एट माई होम विथ मी। देखिए कभी भी याद रखिएगा कि एक एक्सेप्शनल वर्ड होता है कि कभी भी घर जाने के लिए, यानी ध्यान से समझ लीजिएगा कि घर जाने के लिए अगर घर जाना होता है तो इसके लिए गो के साथ कभी भी ये गो टू होम नहीं होता है, ये क्या होता है गो होम होता है, इसके साथ ये हमारा करेक्ट होता है। एक्सेप्शनल वर्ड होता है तो गो के साथ कभी भी यानी प्रीपोजिशन या जिसको बोल सकते हो आप, इसका यूज नहीं होता है। तो हमेशा आप लगाइएगा कि घर जाने के लिए गो होम लगाइएगा, गो टू होम मत लगाइएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल में आ जाता है, अपवाद में आ जाता है। ठीक है, आज देखिए ये भी चीजें आपको, अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आज मैं आपको नेगेटिव जैसे पढ़ाया हूँ, आज नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों पढ़ाने जा रहा हूँ, और इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर जल्दी खत्म करेंगे तो मैं आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपको वो पढ़ा सकता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दूंगा, और जो भी आपका डिमांड होगा वो आपको मैं पढ़ा दूंगा। और हाँ, किसी भी बच्चे को अगर ये लगता है कि 10th 11 12th 9 10th 11 12th की बुक अगर पढ़ना है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके भी वीडियो मैं आपको बना के दूँ, और बहुत अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझा के दूंगा। आप अगर आपको पढ़ना होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए आपको मैं
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये भी बताने जा रहा हूं। आप क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखिए, हाँ चलिए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। देखिए पहचान क्या होती है इसकी, इसकी पहचान ये होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या ई ए था थी थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल्स जान लेते हैं हम। अगर कोई भी दिक्कत होगी आपको आइडेंटिफाई करने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि देखिए कि मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे वे मेरे लिए किताब क्यों नहीं खरीदे थे। देखिए वे मेरे लिए किताब क्यों नहीं खरीदे थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने आपको बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या ई ए था थी थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द के साथ, इसी के साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं सेंटेंस को, क्या चीजें हैं इसमें। देखिए कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट। तो हमारा ये हो गया क्या, ये हो गया सब्जेक्ट, और इसमें क्या है, था थी थे, ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो गई। और इसमें वे, इनका खरीदना, इनका ये क्या है, मेन वर्ब। और खरीद क्या रहे हैं, ये क्या खरीद रहे हैं, किताब। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और किसके लिए खरीद रहे हैं, मेरे लिए, ये हो जाएगा हमारा अदर। और क्यों, ये हमारा सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक, और एन निगेटिव है ये, नहीं, ठीक है। अब समझ लीजिएगा इसको कि वे सब्जेक्ट है, खरीदना मेन वर्ब है, किताब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मेरे लिए अदर, और क्यों और नहीं आपको पहले से पता है, और थे क्या है ये भी आपको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो सबसे पहले वाई लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखिए एक ही है तो आराम से लगाइए डिड, उसके बाद लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश होती है दे, उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाई, बी वाई, तो हो गया हमारा बाय। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, क्या खरीद रहा है, बुक, तो बाय द बुक, किसके लिए, मेरे लिए ना, तो फॉर मी। अब लास्ट में क्या है, कुछ बच रहा है, नहीं, जब कुछ नहीं बच रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इट इज मैंडेटरी, ये अनिवार्य है कि व्हाई डिड दे नॉट बाय द बुक फॉर मी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक आध और क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि ताकि आपको ये चीजें बेहतर ये भी समझ में आ जाए। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। देखिए राहुल पापा के साथ
अपना होमवर्क, नहीं क्यों तो हो गया ना, कब नहीं पूरा किया, क्वेश्चन मार्क। देखिए, राहुल पापा के साथ अपना होमवर्क कब नहीं पूरा किया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको भी पहचान आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि राहुल क्या है, इसमें सब्जेक्ट है और पूरा करना मेन वर्ब है या पहचान है, इसकी आइडेंटिटी है। और देखिए पूरा क्या कर रहा है, होमवर्क, यानी अपना होमवर्क, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कब प्रश्नवाचक शब्द, नहीं नकारात्मक शब्द, और पापा के साथ ये क्या हो जाएगा, अदर चीजें हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, तो आप लगाओगे व्हेन। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डिड, तो व्हेन डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो व्हेन डिड राहुल नहीं आया है तो नॉट लगाओगे, नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए पूरा करना, पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट, क्या होती है, कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा पूरा करना कंप्लीट, और कंप्लीट पूरा क्या कर रहा है, अपना होमवर्क। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कोई भी हो, जब अपना होमवर्क, अपना वाली बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए कि किस चीज में है। तो अगर सिंगुलर है यानी राहुल, राहुल क्या है, ही में आएगा, तो ही के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा। और अगर यहाँ पे वे आता तो वे मतलब होता है दे के साथ अपना के लिए देर लगता है। जैसे आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, तो वैसे ही आपका जितने भी चीजें हैं। तो यहाँ अपना होमवर्क अगर बात कर रहा है तो राहुल क्या है, राहुल ही में आएगा, यानी एक मेल है। तो आप क्या लगाओगे, ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हिज, तो आप यहाँ लगाएंगे क्या, हिज होमवर्क, होमवर्क। ठीक, और कुछ बचा है, हाँ अभी बचा है होमवर्क किसके साथ, पापा के साथ, विथ फादर। ठीक, तो अब देखिए कुछ चीजें और बच रहा है। तो देखिए हो गया हमारा सबसे पहले ये सब चीजें हो गया, हिज होमवर्क, यहां तक का राहुल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क विथ फादर। लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।